भाषा शैली सुधारिए। हिंदुओं के हितैषी हो तो बांग्लादेश से तत्काल संबंध खत्म करो। आप कहते हो हिंदुत्व की सरकार है, कोई हिंदुत्व के साथ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करने की सरकार है। कोई हिंदुओं के साथ नहीं है। ठाकुर संगीत सोम कोई हिंदू के साथ नहीं है। अगर हिंदू के साथ है तो मैं चुनौती देता हूं ठाकुर संगीत सोम को। देश के अंदर कोई मुसलमान पाकिस्तान का नाम भी ले दे तो आप राष्ट्र विरोधी तथ्य बताकर उसे जेल भेजोगे। शाहरुख खान को कहोगे कि ये गद्दार है, और जो उसकी फ्रेंचाइजी है उसमें जूही चावला मालिक, उसमें उसका घरवाला मालिक मेहता, उनको नहीं बोलोगे। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल की सूची में किस आधार पर रखा? शेख हसीना को किस आधार पर भारत में मौज मस्ती करने का बताया जा रहा है? बीसीसीआई और आईपीएल देश के अंदर बांग्लादेश की टीम को बुलाकर मैच खेलोगे तो हिंदू गवर्नमेंट देश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, और उनके जो हिंदू कट्टर समर्थन है वो सिर्फ मुसलमानों को यहाँ गाली देते, बेइज्जत करते, तलवार बांटते, फारसा बांटते और उन्हें अपमानित करते। संगीत सोम हमला करते हैं मुसलमानों पर यहाँ पर, और देश के विदेश मंत्री कल खालिदा जिया के पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में शामिल होते, पाकिस्तान के विदेश और एक राजनायिक से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और यहाँ पर आप हिंदू संगठन, कट्टर हिंदू संगठन जो अपने आप को मान रहे हैं, वो फरासे और तलवार बांट रहे हैं मुसलमानों का कत्ल करने के लिए। तो ऐसे में महंगाई कहाँ चली जाएगी? कोई महंगाई के इशू पर बात नहीं करता है। और हम संगीत सोम को चुनौती देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, देश का गद्दार कौन है, क्यों आप बांग्लादेश से राजनीतिक संबंध खत्म नहीं करते? बीसीसीआई और आईपीएल देश के अंदर बांग्लादेश की टीम को बुलाकर मैच खेलोगे, और यहाँ पर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए रोज कुछ न कुछ ड्रामेबाजी करोगे। फरसे और हथियार बांटे जा रहे। योगी सरकार का बुलडोजर कहाँ पर है? ऐसे में महंगाई की आवाज उठाना, बैकवर्ड की आवाज उठाना, एकमात्र देश के अंदर नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने सदन में उठाई, यहाँ भी उठाई। लेकिन हम मीडिया के बंधुओं से बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो नेशनल चैनल हैं वो हमारी बात को कितना स्पेस दे रहे, हमारी बात को कितनी बात को रखते हैं, जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ धर्म आधारित बात करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा सकती, देश में हिंदुओं का उत्पीड़न करती है, जाति के नाम पर करती है और एससी के नाम पर करती है, पिछड़े वर्ग के नाम पर करती है। जब आरक्षण की देने की बात आती है तो मनुवादी स्मृति लागू करने की बात करते हैं। तो ऐसे में मीडिया का रोल बहुत ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए। वो संगीत सोम के बयान को इस तरीके से चलाते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े नेता। संगीत सोम कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। राष्ट्रीय अखिलेश यादव पे हमला करता है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाषा शैली सुधारिए। हिंदुओं के हितैषी हो तो बांग्लादेश से तत्काल संबंध खत्म करो, बांग्लादेश को जवाब दो। हिंदुओं की सरकार बताते हो। एक तरफ सिर्फ ये बयानबाजी इसलिए है, देश के अंदर एसआईआर के नाम पर डिटेंशन सेंटर बनाना चाहती है योगी सरकार। कौन घुसपैठिया पाया गया? देश में सरकार 11 साल से बीजेपी की, होम मिनिस्टर आपका, नेता आपका, सब कुछ आपका, फिर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? और मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं आप लोगों के पास। पिछली 10 साल में 14 से पहले 90,000 घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सरकार ने विदेश भेजने का काम किया, और मोदी गवर्नमेंट ने 5,000 प्लस घुसपैठिए चिन्हित किए सिर्फ 11 साल में। उसमें भी नाइजीरिया के घुसपैठिया जाता है। कहां है बांग्लादेशी यहाँ हिंदुस्तान में? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने, मुसलमानों को अपमानित करने पर ही। कोई हिंदुओं के साथ नहीं है। ठाकुर संगीत सोम कोई हिंदू के साथ नहीं है। अगर हिंदू के साथ है तो मैं चुनौती देता हूं ठाकुर संगीत सोम को कि वो मेरे साथ चले, और बांग्लादेश का जो मैच होगा उसमें पिच खोदने का काम करें। हम निमंत्रण देते हैं, आओ, कौन चलेगा। मोदी सरकार से पूछो कि बांग्लादेश में आपने राजनयिक क्यों भेजा, क्यों विदेश मंत्री वहां पाकिस्तान के राजनयिक से मुस्कुराते हुए प्राप्त मिला। दूसरी बात, अगर इस देश के अंदर कोई मुसलमान पाकिस्तान का नाम भी ले दे तो आप राष्ट्र विरोधी तथ्य बताकर उसे जेल भेजोगे। और आज तक पाकिस्तान से ना राजनयिक संबंध खत्म कर पाए,
ना व्यापारिक संबंध खत्म कर पाए, ना अडानी के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मित्र के बांग्लादेश में, ना उन पे कुछ बोलोगे। शाहरुख खान को कहोगे कि ये गद्दार है, और जो उसकी फ्रेंचाइजी है उसमें जूही चावला मालिक, उसमें उसका घरवाला मालिक मेहता, उनको नहीं बोलोगे, उनकी मर्जी से नहीं। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल की सूची में किस आधार पर रखा? शेख हसीना को किस आधार पर भारत में मौज मस्ती करने का बताया जा रहा है? किस आधार पर मौज मस्ती कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री हमारी जमीन का? बताओ, जवाब दो। आप कहते हो हिंदुत्व की सरकार है, कोई हिंदुत्व के साथ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करने की सरकार है और मुसलमानों का उत्पीड़न सुना रही है। जो हिंदू कट्टर संगठन अपने आप को बता रहे हैं ना कि हम फरसा बांट रहे हैं, हम मुल्लाओं का कत्ल कर देंगे, कोई किसी का कत्ल नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, ये जितने प्रदर्शन हुए बांग्लादेश के, हमें दुख है कि हमारे हिंदू भाइयों पर वहां अत्याचार हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो हिंदू गवर्नमेंट देश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, और उनके जो हिंदू कट्टर समर्थन है वो सिर्फ मुसलमानों को यहां गाली देते, बेइज्जत करते, तलवार बांटते, फारसा बांटते और उन्हें अपमानित करते। नहीं, सरकार है कहां? क्या कोई दलित संगठन, क्या कोई पिछड़े वर्ग का संगठन अगर ऐसी हरकत का सोच भी लेना तो उसका घर जमीनों दोज कर देंगे? किसने छूट दे रखी है ना इस तरीके की हरकतें करने के लिए? और मुसलमानों का जो अपमान करने की सोच रहे ना, ये होने का नहीं भाई। हम खुले बोलेंगे भी और चुनौती भी पेश करेंगे, कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रहकर। रोज का ड्रामा ये बंद करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में कोई कृत्य हो रहा है, यहां मुसलमानों को कौन सा घुसपैठिया मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया? 2 महीने से एसआईआर के नाम पर टॉर्च अभियान चलाया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि नेपाल से आए हुए लोग घुसपैठिया नहीं है, बर्मा से आए हुए लोग घुसपैठिया नहीं है, श्रीलंका से आए हुए लोग घुसपैठिया नहीं है, कहां है वो घुसपैठिया? निर्वाचन आयोग बिहार में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि हमारी मतदाता सूची में कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख समथिंग वोट हटाई गई। क्या निर्वाचन आयोग ने बताया कौन घुसपैठिया था इसमें? डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करते हो, वहां कौन रहेगा डिटेंशन सेंटर में? अरे हमारा पैसा है, हम देते हैं टैक्स, हमारे पैसे को डिटेंशन सेंटर में किस आधार पर खर्च कर रहे हो? अगर कोई पकड़ा जा रहा है, हम अपनी जमीन में, अपने संसाधन में, अपने देश में किसी भी घुसपैठिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उन्हें डिबेट करो, भेजो उन्हें वापस जहाज में बिठाकर, कौन रोकता है? सिर्फ मुसलमानों पर, गरीब लोगों पर, पिछड़े लोगों पर अत्याचार करने की ये हिंदू संगठन बना रखे हैं। और ये ठाकुर संगीत सोम जैसा, अगर ठाकुर संगीत सोम ने अखिलेश यादव जी के प्रति एक भी शब्द कहा, ठाकुर संगीत सोम की जांच नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा लेकर घूमता है, सुरक्षा लेकर घूमता है, मौलानाओं को गाली देता है, अखिलेश यादव पर हमला करता है। जब इसके घर पे बम कांड हुआ, साबिर मीडिया ने भी लिखा कि संदिग्ध है, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई कि इसके घर पे किसने बम फेंका? क्या खुद ने हमला करवाया था सुरक्षा लेने के लिए? ये सवाल मीडिया को उठाने चाहिए, मीडिया को निष्पक्ष होकर ये बात रखनी चाहिए विपक्ष की। और हम आपसे निवेदन करते हैं इस नए साल में कि आप, नहीं तो ये वार धीरे धीरे सबकी गर्दन तक जाएगा। कोई अगर ये सोचता है कि गर्दन हमारी है, गर्दन सबके पास है, सबके पास जाएगा, ध्यान रखना। धन्यवाद।